40 साल लेकर जो लोगों ने किया वो आपके द्वारा सिर्फ 4 साल के अंदर हो सकता है। आमीन आमीन। प्रभु को सिर्फ काम होने से मतलब है। हालेलुया। ए कम ऑन। आमीन। मैंने बोला प्रभु को सिर्फ काम होने से मतलब है। वो टाइम पे जो रास्ता खुला है वो रास्ते का परमेश्वर इस्तेमाल करे। इतना महान हमारा खुदा है। हालेलुया। स्वर्गदूत लोग खाना लाकर मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर को पता है कि अभी तुझे सुपरनैचुरल नहीं, अभी तुझे नेचुरल फूड की जरूरत है, साधारण भोजन की अभी तुझे आवश्यकता है, तो मेरा परमेश्वर दूत को भेजकर तेरे लिए साधारण भोजन, अभी तेरे को आत्मा में जो जरूरत है वो दे रहा है। तो शरीर में अगर तुझे जरूरत पड़ा, तेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, आमीन आमीन। अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो एंजल्स को भेजकर भी परमेश्वर आपको खिला सकता है। वो परमेश्वर जिसने इजराइलियों को मन्ना स्वर्गदूतों का भोजन देकर इजराइलियों को खिलाया, वही परमेश्वर ने एलिया को पृथ्वी का भोजन देकर उसकी भूख को मिटाया। मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स। भजन संगीता 103 के 20 में मैंने बोला था कि स्वर्गदूत लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानकर काम करते हैं। गैब्रियल है, मिखाएल है और लूसीफर, ये 3 स्वर्गदूतों का नाम का जिक्र बाइबल में है। परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को बनाया, हमने देखा, जो कि अनगिनत है, 1000 गुना 1000, 1000 times 1000 and 10,000 times 10,000, 1000 गुना 1000 और लाख गुना लाख। Sometime we are speaking in English, don't feel bad for it. और कई बार मैं जब इंग्लिश में बोलता हूं उसके लिए बुरा ना माने। There are people watching us online. Last Sunday, right? Yes. Last Sunday, one pastor, sorry, नमस्कार, कौन था वो? One person from Africa. One person from Africa. उसके पहले एक पास्टर थे अफ्रीका से, उन्होंने कहा कि पास्टर हमें we need your service English, but you know, ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश में सुनना पसंद है, जिनको हिंदी नहीं आता है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश रहेगा तो आपको सहना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा। हालेलुया। So are you ready for the word? क्या आप तैयार हैं वचन के लिए? Today I will continue the message on angels ministry. तो स्वर्गदूतों की सेवकाई के ऊपर आज हम कंटिन्यू करेंगे। 8 चीजें मैंने यहां ऑलरेडी बता चुका है। स्वर्गदूत लोग अनगिनत होते हैं। दूसरा, स्वर्गदूत लोग बहुत ही सामर्थी होते हैं। तीसरा, स्वर्गदूतों को भी भावनाएं होती है। स्वर्गदूत आज्ञाकारी होते हैं। स्वर्गदूत आज्ञाकारी होते हैं। पांचवा, स्वर्गदूत होते हैं, पवित्र होते हैं। छठवा, स्वर्गदूतों को आराम करने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्गदूत नम्र होते हैं। सातवां, स्वर्गदूत लोग नम्र होते हैं। आठवां, और स्वर्गदूतों की गिनती नहीं बढ़ती। आठवां मैंने बताया था, स्वर्गदूत लोग बुद्धिमान होते हैं। सही है ना? यस यस। नौवा है, स्वर्गदूत लोग गिनती में बढ़ नहीं सकते। मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया और उनको कहा कि तुम फूलो फलो बढ़ो, लेकिन स्वर्गदूतों को बनाकर परमेश्वर ने वैसे ही रखा, क्योंकि खुदा नहीं चाहता है कि उनकी संख्या बढ़े, लेकिन मनुष्यों के लिए संख्या बढ़े बोला है। और जितने प्रॉमिसेस हैं, जितने भी वायदे हैं, जितने भी भविष्यवाणियां हैं, वो उसने हमसे और हमारे वंशों से की है। गॉड जेनरेशंस का गॉड या पीढ़ियों का परमेश्वर तब बना जब उसने मनुष्यों को पीढ़ी उत्पन्न करने लायक बनाया। स्वर्गदूतों को बनाने तक परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर नहीं था, गॉड ऑफ जनरेशन नहीं था। लेकिन मनुष्य को बनाने के बाद से परमेश्वर का नाम, उसका टाइटल में बदलाव आया, तब से वो पीढ़ियों का परमेश्वर बन गया, क्योंकि उसने हमें पीढ़ी उत्पन्न करने की क्षमता दी है। हालेलुया। नंबर 10, एंजल्स हैव अनरिकॉर्डेड स्पीड। स्वर्गदूतों के पास में गिन नहीं सकते हैं ऐसी गति है, ऐसी एक गति है।
उत्पत्ति 28 का 12 हमने देखा था. We have seen in Genesis 28:12 that angels don't have, angel speed cannot be recorded. कि स्वर्गदूतों की जो स्पीड है, वो जो तेजी है, गति, वो मापी नहीं जा सकती. They move from heaven to earth within a fraction of seconds. वे स्वर्ग से पृथ्वी और पृथ्वी से स्वर्ग कुछ सेकंड्स में ही पहुंच जाते हैं. Within fraction of seconds. और कुछ ही पलों में. Within fraction of second it happens. और कुछ ही पलों में ये होता है. So that's what we saw, that there is a ladder from heaven to, from earth to heaven, and angels were coming down, they were descending and they were ascending within a light second. तो वैसे ही एक सीढ़ी हम वहां देखते हैं कि एक सीढ़ी जो पृथ्वी से स्वर्ग और स्वर्ग से पृथ्वी आने और जाने के लिए है, और बिजली प्रकाश की गति से स्वर्गदूत यहां से वहां आते जाते हैं. हालेलुया. And I remember last Sunday we stopped with that. और मुझे याद है इससे हम पिछले रविवार को रुके थे. Divine acceleration. और स्वर्गदूतों की गति, ईश्वरीय गति. There was a divine acceleration. Yes, yes. If angels can move in unrecorded speed, if they have divine acceleration, being an angel, I being the son of God, I being the daughter of God, why we can't have that acceleration in our life? तो जब स्वर्गदूतों के पास इस तरीके की गति है जो कि रिकॉर्ड भी नहीं की जा सकती, तो मैं परमेश्वर का पुत्र, मैं परमेश्वर का बेटा होकर क्या मेरे पास ऐसी गति नहीं हो सकती? We will have a divine acceleration. हमारे पास में भी ईश्वरीय गति होगी. 40 साल लेकर जो लोगों ने किया, वो आपके द्वारा सिर्फ 4 साल के अंदर हो सकता है. आमीन, आमीन जीसस. हालेलुया. कितने लोगों ने सुना? आमीन, आमीन. खुदा बोलिए, डिक्लेयर कीजिए. जो लोगों ने 40 साल लेकर किया, वो मेरे जीवन में सिर्फ 4 साल के अंदर हो सकता है. ईश्वरीय गति. और इंडिया में ये चीज होने वाला है. आमीन. हमको नहीं मालूम कैसा सब कुछ बदलेगा, लेकिन परमेश्वर सेकंड्स के अंदर भारत के अंदर कुछ चीजों को क्या करने वाला है? बदलने वाला है. 11वां लिख के लीजिए. 11वां, एंजल्स हैव देयर ओन लैंग्वेजेस. स्वर्गदूतों की अपनी भाषा होती है. फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 13 एंड वर्स नंबर 1. कम ऑन. पहला कोरिन्थी 13 अध्याय पहला वचन. यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं. सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज एंजल्स हैव देयर लैंग्वेज. और परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गदूतों की बोलियां होती हैं. When you read Acts chapter number 8 and verse number 26, और जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 8 अध्याय और वचन 28, there we see the angel of the Lord is speaking to Philip. तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत फिलिप्पुस से बात कर रहा था. He is speaking to Philippus, he is guiding him in the ministry. और वो फिलिप्पुस से बात कर रहा है और उससे उसकी सेवकाई में सहायता कर रहा है. So angels can speak. तो स्वर्गदूत बातें कर सकते हैं. I said angels can speak. तो मैंने कहा कि स्वर्गदूत बातें कर सकते हैं. Say yes. कहें yes. Yes. हाथ उठा के बोलिए जी हाँ, बात कर सकते हैं. Yes, amen. If we can speak, जब हम बोल सकते हैं, angels can also speak. तो स्वर्गदूत भी बोल सकते हैं. So if they speak, they have their own language. तो अगर वो बोलते हैं तो उनकी खुद की भाषा भी है. हालेलुया. यहाँ पर लिखा है 13 के 1 में क्या लिखा था? यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां भाषा में बात करूं और प्रेम ना रखूं, इसका मतलब स्वर्गदूतों की क्या है? एक भाषा है. But there is one quality that the angels can speak in your mother tongue also. और स्वर्गदूतों की एक और खासियत है कि वो आपकी मातृभाषा में भी बात कर सकते हैं. They have been gifted with different languages. और वो अलग-अलग भाषाओं के से गिफ्ट किए हुए हैं. अगर आप महाराष्ट्रियन हैं, तो जो स्वर्गदूत आपके पास आके बात करेगा, वो आसामी भाषा में बात नहीं करेगा, वो आपसे मराठी लैंग्वेज में बात कर सकता है. अगर आप यूपी से हैं, तो यूपी की भाषा में स्वर्गदूत आकर आपसे बात कर सकते हैं. वैसे अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं,
तो आंध्रा की भाषा में, साउथ की भाषा में स्वर्ग के दूत लोग बात कर सकते हैं। मैन मैन स्वर्गदूत आया और एंजल से मेरी से बात किया, मेरी से कहा कि तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, मैन मैन उसका नाम यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। So when this angel was speaking to Mary, he was speaking in Hebrew language. तो जब ये स्वर्गदूत मरियम से बात कर रहा था तो वो इब्रानी भाषा में बात कर रहा था। With some disciples also the Holy Spirit have spoken, who were speaking in who were Aramaic language speaker. To them the Holy Spirit spoke in Aramaic language. और कुछ चेलों से भी जब स्वर्गदूत ने बातें किया तो उस समय वो अरामी भाषा में बात परमेश्वर ने किया। वो अरामी भाषा बोलने वाले थे, तो उनसे, उनको हिब्रू नहीं आता है, तो उनसे अरामी भाषा में बात किया। आमेन आमेन हालेलुया। And also there is something called, when there is a open heaven, when there is a spiritual realm open, if you are standing before an angel, you can identify their language even if they are not speaking in your mother tongue. और जब आप खुले स्वर्ग के नीचे खड़े हो और आप स्वर्गदूतों की भाषा सुन रहे हो तो आप उनकी भाषा भले ही आप नहीं समझते हो लेकिन उस समय आप उनकी भाषा को समझ सकते हो। मैं स्वर्ग में जाने के बाद में आपको कोई परिचय करके देने का जरूरत नहीं है कि ये थोमा है, ये पतरस है, ये अब्राहम है, ये सारा है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। स्वर्गीय स्तर के अंदर ज्ञान का स्तर खुला रहता है। आमेन आमेन आमेन। वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का जो वचन होता है उसका स्तर खुला होता है। हालेलुया। तो आपको कोई आकर बताने की जरूरत नहीं, आप आत्मा में अपने आप, जो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं, वहां पर हम पूरा पूरा आत्मा में सब कुछ क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो जब एक स्वर्गदूत हमारे पास में आ रहा है तो वहां पर जरूर है कि वहां पर एक स्वर्ग खुला रहेगा। आमेन आमेन। वहां पर क्या हुआ रहेगा? स्वर्ग खुला रहेगा। सब अंदर जा रहा है क्या? हालेलुया। अगर स्वर्ग वहां पर खुला है तो वहां पर ज्ञान का क्षेत्र भी खुल जाता है। आमेन। तो स्वर्गदूत आकर अपनी भाषा में भी, हिंदी में बात करने वाले मुझसे अगर अपनी भाषा में वो बात करता है तो यह संभव है कि मैं उसकी भाषा को बिना समझाए ही मैं समझ सकता हूं। आमेन आमेन। ये पृथ्वी पर होता है। हालेलुया। ये पृथ्वी पर होता है कि नहीं होता है? यस यस। आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या बोलना चाहता है उसकी भाषा नहीं जानते हुए भी आप समझ सकते हैं। स्पिरिट रेलम है। इसके टंग्स का इंटरप्रिटेशन भी एक दान है। हालेलुया। अन्य भाषा का अनुवाद का भी दान इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। अगर इतना सब कुछ इधर है, आमेन आमेन। तो जब एंजल्स मेरे बाजू में आते हैं तो स्वर्ग जब खुल जाता है, सुपरनैचुरल रेलम जब मेरे ऊपर ओपन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आत्मा में ये सारी चीजों को मैं समझ सकता हूं। आमेन आमेन। ये सब चीजों के लिए आपका 1 कोरिन्थियंस 14:1-2 आत्मिक वरदानों की उन्माद में लगे रहो। आमेन आमेन। आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। धुन में लगे रहो। ये सब चीज मेरे से जब आप सुन रहे हैं, अगर आप सिर्फ नोट्स बनाने के लिए मेरे आगे बैठे हैं तो कुछ आपके जीवन में अनुभव नहीं देखेंगे, लेकिन नोट्स लिखते ही लिखते, कितने लोग वैसे नोट्स लिखते हैं यहाँ पर? हाथ उठाइए, सीधा हाथ उठाइए। यस, वेरी गुड। नोट्स लिखते ही लिखते अंदर एक चीज चलना चाहिए, प्रभु प्लीज मेरे जीवन में भी ऐसे कुछ अनुभव मुझे चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे हमेशा ये चीज होगा। जरूरी नहीं कि हर बार आकर स्वर्गदूत आपसे बात करेंगे, जरूरत पड़ा तो बात करेंगे। आज परमेश्वर ने अपने दासों को पृथ्वी पे रखा है। आज परमेश्वर ने अपना वचन पृथ्वी पे रखा है, लेकिन ऐसा भी स्तर है जब ये कुछ नहीं है, तब जरूरत पड़ा तो स्वर्गदूतों को भेजकर भी परमेश्वर बात कर सकता है। एक भाई की गवाही मैंने सुना है। वो भाई एक जगह पर प्रार्थना में थे और प्रार्थना होकर मीटिंग का लास्ट दिन था, तो पत्नी भी थी प्रार्थना में। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत नहाने का मन कर रहा है गर्म पानी में, तो मैं जाता हूं अपने घर, जाकर मैं स्नान करके आता हूं। तो पत्नी ने कहा ठीक है आप जाइए। चाबी दिया, पति गया, गैस चालू किया, पानी गर्म किया, और पानी जैसे ही चालू कर रहे थे उस टाइम पर, व्हेन द गैस वाज ऑन,
जब गैस चालू था तो तुरंत चर्च में से कॉल आता है उनको कि ब्रदर आज जल्दी से आ जाइए, कुछ काम है चर्च में। वो गैस बंद करना भूल गए, गैस बंद करना भूल गए। वो भागकर आ गए। जैसे ही गाड़ी चालू कर रहे हैं नीचे आकर, तो उनको एक आवाज आ रहा है, कहां जा रहा है? हालेलुया, हालेलुया। पहला आवाज आया, कहां जा रहा है? तो उसने देखा तो कोई भी नहीं है, यह आवाज आया कहां से? ठीक है, वहम होगा बोलकर फिर से गाड़ी चालू किया। फिर से एक आवाज आ रहा, गैस बंद करके जा। हालेलुया, हालेलुया। मैन मैन मैन। अनुभव चाहिए तो ताली बजाइए, भूख बढ़ाइए। आमीन जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वहां पर दर्शन से बात नहीं हो सकता, वहां पर प्रभु ड्रीम दे के बात नहीं कर सकता, स्वप्न देकर, दर्शन देके, एक मैन ऑफ गॉड को भेज के, परमेश्वर के दास को भेज के, वचन के द्वारा, ये कोई चीजें जब संभव नहीं है, ऐसे स्पेशल ओकेशन पर परमेश्वर अपने एंजल्स के द्वारा बात कर सकता है। मैन मैन। प्रभु को सिर्फ काम होने से मतलब है। हालेलुया, ए कम ऑन, मैंने बोला प्रभु को सिर्फ काम होने से मतलब है। वो टाइम पे जो रास्ता खुला है वो रास्ते का परमेश्वर इस्तेमाल करे। इतना महान हमारा खुदा है। हालेलुया। अल्लाह खाचरा खरा खना खरा। गैस बंद करने के लिए बोलने वाला कौन सा परमेश्वर है? हालेलुया। गैस बंद करने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजने वाला कौन सा परमेश्वर है धरती पे? मुझे बताओ। हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोल रहा हूं, जो लोग कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा घूर रहे मुझे, फिर से पूछ रहा हूं आपको, ये पृथ्वी पे कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो उसके अनुयायी के द्वारा गैस बंद नहीं हुआ इसके लिए अपने दूत को भेजकर बात करता हो? हालेलुया। इधर बैठे हुए लोगों कहिए ना, वो परमेश्वर यहां का ही खुदा है ना, वो खुदा। कितने लोग आमीन कहते हैं? मेरा परमेश्वर ये करता है मेरे लिए। आमीन, आमीन। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है उसका दाता यीशु मसीही। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है उसका दाता यीशु मसीही। बहुत आनंद का जीवन है, आमीन, आमीन। सौभाग्य वाला जीवन। हालेलुया। So angels have their language and they can speak. और स्वर्गदूतों की भाषा है और उसमें वो बात करते हैं। Come on जल्दी, 11वां, हालेलुया। 12वां। Angels have their food. और स्वर्गदूतों का अपना भोजन है। स्वर्गदूतों का अपना भोजन भी है। आमीन, आमीन। Angels have their food. Psalms chapter number 78 and verse number 25. जल्दी, भजन संगीता 78 अध्याय और 25 वचन। 78 और 25 भजन संहिता। उनको शूरवीरों की सी रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इस्राएलियों को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का भोजन दिया। किसका भोजन दिया? स्वर्गदूतों का। तो जितने भी इजरायली लोग थे, उन सारे इजरायलियों को परमेश्वर ने जो मन्ना दिया था, उस मन्ना के बारे में बोला गया है कि वो मन्ना स्वर्गदूत लोग का भोजन। इसका मतलब स्वर्ग में एंजल्स लोग भी क्या करते हैं? भोजन करते हैं। विश्वास कर सकते हैं आप लोग? हालेलुया। इमेजिन करके देखिए, आमीन। एंजल्स लोग सोते तो नहीं है कि उठ के नाश्ता करें, जब उनको मन किया तब वो स्वर्ग में भोजन करते हैं। काय के लिए भोजन कर रहे? नॉट टू गेट नरिश्ड, एक पोषण पाने के लिए नहीं, थक गए खाना खाकर बल पाएंगे इसके लिए नहीं, फॉर जॉय, आनंद के लिए। हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। थक के भूख लगी इसलिए खाना नहीं खाते हैं स्वर्गदूत लोग। स्वर्गदूत लोग वहां पर जो भोजन करते हैं वो आनंद के लिए करते हैं। इसका मतलब इधर बैठा हुआ हर एक विश्वासी जो ध्यान से मुझे सुन लेना, आप और मैं भी स्वर्ग में जाने वाले हैं। आमीन। जाएंगे तो हमें भी वहां पर खाने का मौका मिलता है। जितने फुड्डी लोग हैं, फुड्डी है इधर, खाने की चीजों से प्रेम रखने वाले, पसंद है ना हम सबको।
पसंद है कि नहीं? हालेलुया। तो स्वर्ग में जाने के बाद भी हमें खाने को मिलेगा, और वहां पर जब हम खाएंगे तो हम इसलिए नहीं खा रहे हैं कि हम थक गए, इसलिए खाएंगे कि हमें आनंद हो। कभी मन करेगा वड़ा पाव खाने का, पृथ्वी पे थे बहुत वड़ा पाव खाते थे, आप क्या करें, स्वर्ग में मिल ही नहीं रहा, ऐसा आप बोले पिता वड़ा पाव आने दे, वड़ा पाव पेश। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। यू कैन ईट दैट। क्यों? आप वहां खा सकते हैं। क्यों? क्यों? आनंद के लिए। इधर से बेटर रहेगा, इधर से बेस्ट ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। कितने लोग हैं मेरे साथ? आमीन, आमीन। उत्पत्ति 18 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो 18 अध्याय में वहां पर हम देखते हैं स्वर्गदूत लोग अब्राहम के घर में आते। 3 पुरुष लोग अब्राहम के घर में आ रहे, और घर पर आने के बाद में अब्राहम को पता चला, पहुंचार का अच्छा स्वभाव उसके अंदर था, उसने फटाफट बोला, सारा को बोला मटन काट। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। तो तुरंत उन्होंने मटन बिरयानी बनाया, बटर और मिल्क, 3 चीजें वहां पर है, ब्रेड मीट बटर में, 4 चीजें, ब्रेड मीट बटर मिल्क, ये 4 चीजें वहां पर अब्राहम ने यूज किया। उन दिनों में ये राजकीय भोजन माना जाता था। उस तरीके के राजकीय भोजन को उस 3 पुरुषों के सामने अब्राहम ने रख दिया। घर में अगर कोई आता है, भोजन का समय है, पहुंचार का आदत रखना है। अब्राहम ने किया। जाते टाइम पर आप जानते हैं 3 स्वर्गदूतों ने रिटर्न बैक अब्राहम को क्या किया? ब्लेस किया, आशीषित किया। हालेलुया। सीक्रेट था, मैंने आपको एक बार यहां बताया था। हालेलुया, हालेलुया। इधर सुनिए, स्वर्गदूत लोग पृथ्वी का खाना खा सकते हैं क्या? यस। स्वर्गदूत लोग, मैंने कहा वो मन्ना खाते हैं वहां पर, तो जब पृथ्वी पर आ गए आपके और मेरे घर पर, तो क्या वो हमारे घर का भोजन खा सकते हैं? यस। साफ लिखा है ना? हालेलुया। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को विश्वास करने में बड़ा दिक्कत होता है। उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, हम लोग कौन है? साधारण लोग हैं, हालेलुया, नेचुरल लोग हैं, सही है? यस। अभी आप वचन खा रहे हैं, ये क्या है? सुपर नेचुरल है, अलौकिक भोजन हम खाते हैं। हालेलुया। हम साधारण रहकर असाधारण भोजन करते हैं। बोलिए मेरे साथ में, हम साधारण लोग रह के असाधारण भोजन हम लोग करते हैं, वचन खाते हैं, असाधारण भोजन। हालेलुया। इसका उल्टा कीजिए, असाधारण लोग साधारण भोजन, पृथ्वी का भोजन भी कर खाते। मैं पृथ्वी का होकर स्वर्ग का खाना खाता हूं, तो वो लोग स्वर्ग के होकर पृथ्वी का खाना खा सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमीन। अभी देखो, ये जो चीज मैंने अभी आपको बताया ना, ये मेरे लिए बहुत रेवलेशन था। हालेलुया। जब ये चीज मेरे आगे प्रभु ने खोला तो माय गॉड, आई वाज वाओ, दिस इज अमेजिंग। हालेलुया। मेरे लिए बहुत अद्भुत बात थी। आपको कुछ हुआ सुनने के बाद? दिस इज द डिफरेंस, ये फर्क है। फर्क है, समझ रहे ब्रदर? यही फर्क है, ये फर्क है। या अलग खासियत। सुपरनैचुरल पीपल कैन ईट नेचुरल फूड। अलौकिक लोग, असाधारण लोग पृथ्वी का साधारण खाना खा सकते। इस तरीके से परमेश्वर ने उस सिस्टम को बना के रखा। माय गॉड, इट्स वेरी अमेजिंग। हालेलुया, आमीन। हमारे दिमाग में नहीं जाएगा, लेकिन है ये बात सच। आमीन। पिछले संडे को जब सर्विस खत्म हो रहा था यहां पर, तो लास्ट में एक चीज पवित्र आत्मा ने इधर कहा कि स्वर्गदूत लोग किचन में उतर रहे हैं। यस, यस। मैंने कभी नहीं बोला ऐसे। हालेलुया। वहां पर प्रार्थना के लिए जब मैं खड़ा था तो एक बहन आई, फर्स्ट टाइम आई हुई, आज है क्या यहाँ पता नहीं, वो आई थी फर्स्ट टाइम यहाँ पर, और मैंने पूछा क्या प्रार्थना करूं? बोले खाना अच्छे से बनता नहीं है, नमक ज्यादा गिर जाता है, बहुत ठीक नहीं रहता, पूरा कैसे भी बन जाता है और बहुत दिक्कत होती है। और कुछ विषय नहीं, यही विषय है। हालेलुया। मुझे बहुत आश्चर्य लगा, फर्स्ट टाइम आई हुई उस बहन के लिए परमेश्वर ने इधर से बात किया। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। यस, 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 राइट। मतलब एक साधारण, किधर से तो आई एक सिस्टर का एक प्रार्थना विषय के लिए स्वर्गदूत लोग आपके किचन में उतरेंगे, आपका टेस्ट को, आपका खाने के टेस्ट को वो बहन को उतना कुछ मालूम नहीं है, उसको रिसीव करना कुछ पता नहीं। अगर विश्वास की होगी तो जरूर उतरेंगे, क्योंकि उससे बात की है, लेकिन उससे ही नहीं, लेकिन खुदा
आपसे भी बात करेगा। आमेन। मैं टाइम पास नहीं करता परमेश्वर एक से बात करने की, लेकिन लोकेट किया एक जन को। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि एंजल्स, लिखे रखिए 13वां, एंजल्स कैन ब्रिंग फूड एंड मेक फूड। और स्वर्गदूत भोजन ला सकते हैं और भोजन बना भी सकते हैं। स्वर्गदूत लोग भोजन ला के दे सकते हैं और स्वर्गदूत लोग भोजन बना भी सकते हैं। पहला राजा 19 में हम देखते हैं एलिया जो है वो निराश होकर पड़ा था, और जब वो निराश होकर पड़ा था, लिखा है स्वर्गदूत गरम गरम रोटी मिला, तो पढ़ लेना पोर्शन, गरम गरम रोटी लाकर एलिया के सामने परोसता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। स्वर्गदूत लोग खाना लाकर मदद कर सकते हैं। पड़ोसी को बोलो, स्वर्गदूत लोग खाना लाकर मदद कर सकते हैं। इधर सुनिए, ये जो मैंने अभी बोला विश्वास किया, आमेन, आमेन, नोट्स में लिखा, अच्छी बात है, विश्वास किया। हालेलुया। इधर लिखा, क्या बोला अभी? अगर आप विश्वास करेंगे ना ये लाइन पर, तो आपके जीवन में वो चीज होगा। आमेन, अभी एक आमेन। बहन ने गवाही दिया, राइट? विश्वास किया कि मेरे पैर में ठेस लगने से भी परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर मुझे बचाएगा, क्योंकि उन्होंने वो विश्वास किया। जरूरत पड़ा उसी हफ्ते के अंदर, हालेलुया। मतलब एक प्रॉब्लम आने से पहले ही प्रभु ने वर्ड दे दिया हमें। आमेन, आमेन। खुदा, कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आमेन, आमेन। तो अगर आप वो विश्वास करेंगे तो आपके लाइफ में वो देखेंगे। हालेलुया। आपको मन करेगा, प्रभु आज ना बिरयानी खाने का मन कर रहा है, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। और हो सकता है कि कोई दरवाजे खटखटाकर आपको लाकर, बहन जी आज ना हमारे घर में ना बिरयानी बना है, लीजिए बोलकर आपको देख के जा सके। एंजल्स इस तरीके से काम करते, मेरे साथ कई बार हुआ है, मेरे साथ ही कई बार हुआ है। हालेलुया। खासकर मेरे विश्वासी लोग कई बार एंजल्स बन जाते हैं हालेलुया। उनके घर पे जाने के बाद। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एंजल्स कैन हेल्प अस इन गिविंग फूड। ये वचन अभी तक नहीं हटा। मिला, पहला राजा 19 उसका 5। जल्दी। तब चौ के पेड़ तले एलिया लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उससे छूकर कहा, उठ कर खा। आगे। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों की पकी हुई एक रोटी, बोलिए पक्की हुई रोटी, पकी हुई रोटी, एक सुराही पानी धरा है, उसने खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बात, एक सेकंड, ये रोटी लाके अगर स्वर्गदूत ने एलिया के सामने रखा, मेरा सवाल है आप लोगों से, ये रोटी कैसे बनता है आप लोगों को पता है? हालेलुया। ये रोटी पका के स्वर्गदूत ने कहां से लाके रखा? ये कौन सा रोटी है? दिखने वाली रोटी है, दिखाई दे रही थी। हालेलुया। मतलब इट वॉज अ नेचुरल फूड। यस, ये सामान्य भोजन था। साधारण भोजन, ऐसा नहीं कि कुछ असाधारण लाके रखा था, सामान्य भोजन हालेलुया। उसके बाजू में लाके रख दिया है। स्वर्ग में जो भी भोजन बनता है वो सुपरनैचुरल है, लेकिन अगर परमेश्वर को पता है कि अभी तुझे सुपरनैचुरल नहीं, अभी तुझे नेचुरल फूड की जरूरत है, साधारण भोजन की अभी तुझे आवश्यकता है, तो मेरा परमेश्वर दूत को भेजकर तेरे लिए साधारण भोजन, अभी तेरे को आत्मा में जो जरूरत है वो दे रहा है। तो शरीर में अगर तुझे जरूरत पड़ा, तेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, आमेन, आमेन लॉर्ड। अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, तो एंजल्स को भेजकर भी परमेश्वर आपको खिला सकता है। वो परमेश्वर जिसने इजराइलियों को मन्ना, स्वर्गदूतों का भोजन देकर इजराइलियों को खिलाया, वही परमेश्वर ने एलिया को पृथ्वी का भोजन देकर उसकी भूख को मिटाया। हालेलुया। अगर आप विश्वास में आ गए हैं तो आप असाधारण जीवन जीने के क्षेत्र में आए हैं। पहचान होना चाहिए, When I am in faith, I am in supernatural realm. और जब मैं विश्वास में हूं तो मैं एक अलौकिक क्षेत्र में हूं। देखा है वो खाने के बाद में वो होरेब तक 40 किलोमीटर होरेब तक एलिया दौड़ा। हालेलुया। अब इतना देर दौड़ा, अब वो रुका नहीं, कहीं पर वहां पर लिखा है वो सीधा होरेब पहुंचाया गया। हालेलुया।
एंजल्स के द्वारा ऐसे कुछ फूड हमें मिलना है जिससे लॉन्जिटिविटी मिलेगा, हालेलुया, लंबा बैटरी चार्ज रहे। हालेलुया, समझ रहे हैं? आत्मिक रीति से अगर आप लोगों को बहुत दूर तक भागना है, वचन खाने का आदत लगाइए। आमीन, आमीन, फिर से बोल रहा हूं, हालेलुया, आत्मिक रीति से बहुत दूर तक, होरेब तक अगर आपको जाना है, हालेलुया, आपको वचन खाना है। ईट द वर्ड, पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वचन खाने का। हे मनुष्य के पुत्र, ये पुस्तक खा डाल। हालेलुया, ऐसा खाने का आदत अगर आप लगाएंगे ना, आमीन, आमीन, आप रुकेंगे नहीं। शैतान कितना भी आपके पैर में एक रस्सी बांध के पीछे खींचने की कोशिश करे, तो भी वो रस्सियों को तोड़कर आप क्या करेंगे? हालेलुया, जो लक्ष्य स्थान है उधर तक, खासकर जो मिनिस्ट्री वगैरह में अगर है तो सुन लेना, इफ यू वांट टू रन फार इन द मिनिस्ट्री, वचन ज्यादा से ज्यादा खाने का हैबिट बनाना है। आमीन, आमीन। मैं जानता हूं एक पास्टर की पत्नी को, उनके घर में कुछ मेहमान लोग आ रहे थे, कई बाहर से, अफ्रीका से, जगह से। 15 लोग आ रहे हैं। कितने लोग? 15 लोग। 15 लोगों के लिए सुबह 7 बजे तक ब्रेकफास्ट तैयार करना है। परेशान हो गई, अकेले मैं कैसे इतने लोगों के लिए खाना बनाऊंगी? और नेशनल नहीं, इंटरनेशनल गेस्ट है। प्रभु ऐसे गेस्ट लोग को लाए घर में, इंटरनेशनल गेस्ट लोग आए हैं अफ्रीका से। अब उनको खाना देने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु के नाम से कुछ एंजल्स लोगों को मैं किचन के अंदर रिलीज करती हूँ। उन्होंने दूतों के लिए मांग रखी, और वो सिस्टर, काफी साल पहले मैंने सुना था, उस सिस्टर ने बताया था कि 7 बजने के लिए 5 मिनट पहले ही 12 आइटम खाना रेडी है। हालेलुया, वो हैरान होगी, बाप रे, ये तो साधारण रूप से मेरे से कभी नहीं हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया? उनको समझ में आया कि कुछ बच्चे जैसे दिखने वाले कुछ एंजल्स लोग, लिटिल एंजल्स, वो किचन के अंदर उनको हेल्प करने के लिए उतर चुके थे। अगर आप एक विश्वासी है तो स्वर्गदूत आपके लिए इस तरीके से, आमीन, आमीन जीसस। इसलिए कभी भी ना बोले कि मेरे ऊपर बहुत काम है, मेरे से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, नहीं हो रहा। ऐसे बोल देंगे ना, एंजेलिक मिनिस्ट्री को आप कट कर रहे हैं। जवाबदारी अगर आपके ऊपर बहुत आ रहा है तो समझना है, प्रभु अपने एंजल्स को भेजकर, दूतों को भेजकर जरूरतों को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन, आमीन लॉर्ड। एक बार एक विश्वासी के घर में छोटा बच्चा है, बताया था यहां पर एक बार बहुत पहले। उसको वो बच्चे को दूध पसंद है बहुत, लेकिन वो प्रॉब्लम है कि लैक्टोस एडेड मिल्क नहीं चाहिए। लैक्टोस कंटेंट होता है मिल्क के अंदर, विदाउट लैक्टोस का मिल्क जो है, दूध जो है, वो बच्चे को चाहिए। घर में खत्म हो गया है, घर में खत्म हो गया है। अब वो बच्चा को भूख लगी है, वो रो रहा है। काफी दूर सिटी में जाकर लैक्टोस फ्री दूध लेके आना पड़ेगा, समय बहुत जाएगा, बच्चा रो रहा है। विश्वास किया कि प्रभु तेरे दूतों को भेजकर डब्बे में लैक्टोस भर दे। हालेलुया। ऐसा हमने कभी नहीं किया होगा, बहन ने किया, इसलिए हो गया। थोड़ी देर के बाद देख रहे तो वो डब्बे का आधा पूरा लैक्टोस फ्री मिल्क रेडी हो चुका है, पाउडर रेडी है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए, किचन के अंदर, किचन के अंदर स्वर्गदूत लोग उतरते हैं, स्वर्गदूत लोग उतरते हैं। मैन मैन, आपकी गवाही होनी है। मैन मैन, तो ये जैसे मैं बोल रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं, ये आपके अंदर जाएगा ना, बैठ गया ना अंदर, तो टाइम टाइम पे इसका हेल्प आप अनुभव कर पाएंगे। आमीन। बोलिए, खाना बनाते भी है, खाना बनाते भी हैं, खाना लेके आके देते भी है, खाना लेकर आके देते भी हैं। अब और भी कुछ हो सकता है,
जो किसी और के जीवन में नहीं हुआ होगा वो सिर्फ आपके जीवन में होगा। हालेलुया, क्यों? क्योंकि आप असाधारण विश्वास रखते हैं। हालेलुया, प्रभु को हमेशा कुछ नया करना पसंद होता है। आमीन, आमीन। ये मत सोचना कि अब दूध कम हो गया, प्रभु दूध लेके आके दे दे मुझे, दे 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 बोलने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती मत करना। हेलो, आप समझ रहे हैं? हालेलुया, दूध नहीं अगले संडे से मैं जाएगी ही नहीं। I'm not speaking about milk supplier. No, angels are not milk supplier. दूध सप्लाई करने का काम नहीं कर रहे एंजल्स लोग। मैं बात कर रहा हूं ऐसी अवस्थाओं में जब और कोई रास्ता ना हो। ऐसी अवस्थाएं आती है लाइफ में, हाथ उठा के बताइए। हालेलुया, तब आपको मुंह खोलकर बोलना, प्रभु इधर आप भी कुछ कर सकते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो आपके एंजल्स को भेज दीजिए। हालेलुया, मैंने बहुत साल पहले चर्च में गवाही दी थी। एक लड़की एक दिन रात को बहुत देरी से घर जा रही थी, बहुत देरी से घर जा रही थी, और वो एक ऐसा रास्ता था, उसके पिताजी बीमार है, दवाई वगैरह लेकर किनारे पर रहने वाले पिताजी की दवाई लेकर जा रहे, नहीं गए तो डैडी खत्म हो सकते हैं, मेडिसिन नहीं लिया तो। और रास्ते में बड़ी बाधा है, अंधकार है, काफी सारे मारने वाले हथियार है, उस रास्ते में बैठे हुए रहते। कोई लड़की के लिए संभव नहीं है कि वो लड़की रात को अकेले जाए। वो गवाही में ऐसा है, वो बेटी विश्वास से डिक्लेयर कि प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरा रक्षक है बोलकर वो विश्वास से निकली। और दूसरे दिन ऐसे हुआ, वो उसको कुछ नहीं हुआ, वो सीधे पहुंच गई घर पर। दूसरे दिन ऐसे हुआ कि ये जो लफड़े वाले लोग हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुंडे लोग, ये गुंडे लोग को पकड़ा गया, न्यूज चैनल पर आ गया। वो लड़की ने देखा ये तो वही लोग हैं और इनको पकड़ा गया है किसी केस में। तो लड़की सोची मैं इन लोग के सामने से चल के गई, इन लोग ने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये वाला केस इन्होंने मेरे बाद उसके साथ किया। समथिंग इज देयर, कुछ तो वहां है, कुछ तो बात है। वो पुलिस स्टेशन गई, उन्होंने पूछने लगाया कि ये लड़की भी गई, तुमने ये लड़की को नहीं छुआ, उसके साथ ये किया, ऐसे क्यों? तो उन्होंने एक चीज बोला, ये लड़की अकेले थोड़ी जा रही थी, उसके साथ एक आदमी भी चल के जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, आमीन, आमीन, थैंक यू लॉर्ड। ये लड़की अकेले थोड़ी जा रही थी, इसके साथ में कोई आदमी भी चलकर जा रहा है। जरूरत पड़ा ना, यीशु आपके लिए और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। आमीन, आमीन जीसस, हाँ, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है ऐसा सुपरनैचुरल चीजों में चर्च रिटर्न जाना है। आमीन, आमीन जीसस, वाह, हालेलुया। हालेलुया। 14वां, एंजल्स आर ग्लोरियस, और सरदूत महिमामय है, तेजोमय है, तेजोमय है। लूक 4:26 वहां पर लिखा है, उस कमरे में जैसे ही स्वर्गदूत लोग मौजूद हो जाते हैं, पूरा कमरा उजाले से भर जाता है। हालेलुया। पूरा कमरा, इसका मतलब स्वर्गदूत लोग क्या होते हैं? तेजोमय होते हैं। हमारा अभी का सिचुएशन है, कोई लाइट निकल रहा है हमारे अंदर से नहीं, लेकिन अगर एक एंजल आके बाजू में खड़े हो जाए, और कितना भी अंधकार रहेगा, उधर एक बड़ा प्रकाश होता है। आमीन। ये कहां से मिला उनको? मैंने यहां पर या कहीं और बताया था, जब मैं इससे बात कर रहा था, बताया था। यस, यस, खुदा से। यस, वॉट एवर दे हैव, जो कुछ ये स्वर्गदूतों के पास है, ये सब कुछ परमेश्वर से मिलाया हुआ है। तो जैसे ये ग्लोरियस खुदा के प्रेजेंस में ये लोग खड़े रहते हैं, खड़े रहते 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 दे आर बिकेम लुमिनस। ये लोग भी क्या हो चुके हैं? तेजोमय हो चुके हैं, तेजोमय हो चुके हैं। ग्लोरी समझ में नहीं आ रहा है इधर सब जगह। मेरे डैडी के सामने ये लोग खड़े रह रहे के, इनके ऊपर भी लाइट गिर के लाइट गिर के लाइट गिर के लाइट गिर के ये लोग भी ऐसा तेजोमय हो गए कि अगर अभी इधर किधर आ जाए तो पूरा तेज आ जाए, पूरा प्रकाश हो जाए। आमीन। पड़ोसी को बोलो आपका भी सिचुएशन यही होने वाला है। आपका भी सिचुएशन यही होने वाला है। दानियल के पुस्तक में लिखा है, आज जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे पिता के राज्य में प्रकाशमान होंगे, सूर्य के समान चमकेंगे। मैन मैन। पिता के राज्य में हम सभी लोग क्या होने वाले हैं? सूर्य के समान, तारांगणों के समान। पड़ोसी को हाथ दीजिए, वहां चमकोगे
वहां चमकोगे, प्रभु आपको इधर भी चमका सकता है, प्रभु आपको यहाँ भी चमका सकता है। इधर भी आपको हीरो बना सकता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आई कैन बी ग्लोरियस इन दिस अर्थ टू। 14वां 15वां, एंजल्स आर इमॉर्टल। और स्वर्गदूत अमर हैं। स्वर्गदूत लोग अमर है, मतलब मरते नहीं है। लूका 20:35, टाइम नहीं है, बाद में पढ़ लेना। कोई भी स्वर्गदूत आज तक मरा नहीं है। 16वां, एंजल्स कैन कम लाइक अ ह्यूमन और अ स्ट्रेंजर। और स्वर्गदूत मनुष्य के समान या फिर एक अनजाने व्यक्ति के समान आ सकते हैं। स्वर्गदूत लोग मनुष्य के रूप में आके खड़े हो सकते हैं और साथ में एक अनजाने व्यक्ति के रूप में भी वो आकर खड़े हो सकते हैं। खड़े हो सकते हैं। बोलिए वाह वाह। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। कई बार हमको दिखने वाले रूप में आकर खड़े हो जाएंगे। अभी अगर कोई भी लोग मेरे सामने आ गए, अगर मैं पहचानता हूं, उनको देखिएगा तो मैं पहचान लेगा, सही है? यस। सो मैं पहचानने वाले व्यक्ति के रूप में भी वो आके खड़े हो सकते हैं। मैं कभी देखा ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के रूप में भी आके खड़े होके मुझे मदद करके जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? एक विश्वासी ने ना जाने कितने बार एंजल्स को एनकाउंटर किया। हालेलुया। यस। आमीन आमीन। आपकी जरूरत के टाइम पे कोई तो आके खड़े होके आपको मदद किया रहेगा। आप और मैं शायद पहचान भी नहीं पाए कि ये एक प्रभु का दूत आके मेरे सामने खड़ा है, लेकिन दिख रहा है इंसान के जैसे, दिख रहा मेरे पहचान वाली दीदी जैसे। आप समझ रहे हैं? लेकिन है स्वर्गीय। हालेलुया। कुछ वचन लिख के लीजिए। दानियल 8:16, जल्दी जल्दी। दानियल 8:16, ये सब मनन करना घर में जाके। दानियल 8:16, दानियल 9:21, मरकुस 16:5, मरकुस 16:5, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 10 वचन। ये सब जगह पर आप देखेंगे दो पुरुष आकर खड़े हो गए। हालेलुया। ऐसा नहीं बोला है एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? आमीन आमीन। ऐसा नहीं लिखा है कि स्वर्गदूत आकर वहां खड़े हो गए। कुछ कुछ जगह पे वचन में लिखा है स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ, लेकिन वचन में कुछ जगह पर ऐसे लिखे हुए हैं, उनके सामने श्वेत मलमल का वस्त्र पहने हुए दो पुरुष लोग आके खड़े हो गए। तो चेले लोग सब 1:10 में, चेले लोग जब देखे तो यीशु उठा लिया जा रहा है और दो पुरुष लोग आकर खड़े हो गए। पुरुष मतलब क्या? उन लोगों ने पुरुष लिखा है बाइबल में। इसका मतलब क्या है? पुरुष जैसे थे। हालेलुया। समझाओ डैड। और प्रेरितों काम 1:10 में लिखा है कि दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके सामने आ खड़े हुए। बस लिखने वाला कौन है? लूका है। लूका बोल रहा है दो पुरुष खड़े हो गए। इसका मतलब वो स्वर्गदूत जैसे नहीं थे, वो आम पुरुष जैसे दिखाई दे रहे थे। हालेलुया। सुपरनैचुरल एनकाउंटर करना चाहते हो, स्पिरिट में थोड़ा हमको एक्टिव रहना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ कुछ लोगों को देखकर आप, ये सब चीज आत्मिक आयाम में होता है। मैं आपको उसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि आत्मिक आयाम में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो सब उधर ही समझ जाता है। आप आत्मा में समझ सकते हैं कि ये बाजू में आके आपको रिक्शा नहीं मिल रहा, बहुत देर से परेशान है, परेशान है, परेशान है, कोई रिक्शा वाला आने के लिए नहीं तैयार है, और सडनली एक व्यक्ति आकर बोलता है आप बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूं। हालेलुया। इधर आपको आत्मा में समझ में आएगा ये जो अभी छोड़ के गया एक साधारण व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। ये प्रभु ने अपने दूत को मेरे लिए भेजकर ये काम किया। आमीन। अब उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दूं मैं आपको? उसका बाल ऐसा रहेगा, उसका टोपी ऐसा रहेगा, बताओ आपको? ये आत्मा में आपको समझ में आएगा। यस यस। आमीन। देवाचा दूत येऊन मला मदत करून गेला असं तुम्ही बोलणार, त्याच्यासाठी आत्म्याच्या आयाम मध्ये राहावा लागेल। आमीन आमीन। मेरी इच्छा है चर्च आप लोग को सबको ये सब
अनुभव में बढ़ना है। ये सूखा रोटी खाना बंद करके ऐसे कुछ आत्मिक अनुभव भी चाहिए। आमीन। मसीही जिंदगी कहानी नहीं है, मसीही जिंदगी नोट्स बनाकर बैठना नहीं है, मसीही जिंदगी बोलना सिर्फ नहीं है, मसीही जिंदगी सिर्फ भाषण देना नहीं है, लेकिन अनुभव है। आमीन आमीन। Christian life is not a preaching, it's not writing notes, it's not just singing, it is experience with God. अनुभव मसीह चाहिए। जिंदगी केवल प्रचार करना नहीं, वचन नोट करना नहीं, पर वो अनुभवों को पाना भी है। आखिरी का लिख के लीजिए, एंजल्स एक्सेस आवर प्रेयर्स। स्वर्गदूत लोग प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं। उनका और एक काम है, प्रेरितों का 12:7, वहां पर आप देखेंगे पतरस जेल में पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत को उस जेल के अंदर भेजा। और वहां पर क्या हुआ, वो स्वर्गदूत पतरस को मार के उठाकर जेल से बाहर लेके जाता है। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ है, उस कमरे में, उस कोठरी में ज्योति चमकी। बोलिए ज्योति चमकी, ज्योति चमकी। हालेलुया। इसके लिए मैंने ऊपर बताया कि ये स्वर्गदूत लोग जो होते हैं वो तेजों में होते, जैसे ही वो अंधकार भरे उस डंजन में, उन दिनों में जो जेल होते थे वो गड्ढे के अंदर सब होते थे, ऐसे गड्ढे के अंदर बना हुआ एक डंजन के अंदर जब एक दूत आया, वहां पर एक ज्योति चमकी। उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसको जगाया। बोल के नहीं जगाया, पसली पर। सुपरनैचुरल पर्सन डूइंग अ नेचुरल एक्टिविटी। और अलौकिक व्यक्ति एक साधारण काम कर रहा है। हम लोग कैसे जगाते हैं? सही बात है, स्वर्गदूत चाहिए तो कैसे जगा सकता था? ए पतरस उठ, बराबर है ना? ऐसा नहीं जगाया। एक असाधारण व्यक्ति साधारण तरीके से जगा रहा है। व्हाट? चलो मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे वचन में बहुत जगह पर सुपरनैचुरल लोग साधारण काम करते हुए, साधारण लोग असाधारण, ये बाइबल का कहानी है। हालेलुया। आमीन। इधर सुनो, फिर क्या हो गया? उसको मार के उठाया, फुर्ती कर बात कर रहा है। स्वर्गदूत क्या कर रहा है? उसके हाथों से जंजीर, द चेन्स फेल ऑफ, वहीं पर जंजीरें क्या हो गई? गिर और उसको बाहर निकल, जैसे बाहर निकल रहे, आप लोग जानते हैं दरवाजा सब अपने आप खुल गया। एंजल चल रहा है, पीछे पीछे पतरस जा रहा है। अनुभव मिलेगा ऐसा सब? दिल से पूछ रहा हूं, ऐसा सब अनुभव मिलेगा? चाहिए? फिर से बोल रहा हूं, ये मैसेज नोट्स बनाने के लिए नहीं है, ये मैसेज को अनुभव करने के लिए है। तो आप लोग प्रार्थना करना है कि प्रभु, और एक चीज होगा कि ये सारी चीजें आपका बेस डाल रही है। हालेलुया। आपकी बुनियाद बना रही है। आने वाले दिनों में एक एक चीजें जब सामने आएगी, तब ये मैसेज सब ऐसा 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 उठ के आ रहे, पास्टर ने सिखाया था एक बार, अनुभव मिलेगा। उसके लिए फाउंडेशन वाले काम चालू है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो स्वर्गदूत लोग प्रार्थनाओं को जमा करते हैं। प्रकाशित वाक्य 5:8 जल्दी लिख के जाइए, पढ़ने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। 5:8, 8:3, प्रकाशित वाक्य 5:8, 8:3, दानियल 9:21, फटाक से लिखिए, दानियल 9:21, 10:12। ये सब वचन में आप देखेंगे स्वर्गदूत लोग हमारी प्रार्थनाओं को क्या करते हैं? पृथ्वी से स्वर्ग में लेकर जाते हैं। मैंने प्रेयर डे के दिन इसके ऊपर एक बार बात की थी, कैसे स्वर्गदूत लोग प्रेयर एक्सेस करते हैं। हालेलुया। सो दे कैरी अ प्रेयर्स टू हेवन। वो हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग लेकर जाते हैं। और लेके ही नहीं जाते, इधर सुनिए, उत्तर लेके भी आते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वचन में एक जगह पर दानियल के बारे में लिखा हुआ, दानियल ने प्रार्थना की और प्रार्थना पहले ही दिन पहुंचाई गई, लेकिन उत्तर लेकर आने के लिए कितने दिन लग गए? 21 दिन। जोर से बोलिए, 21 दिन। 21वें दिन एक स्वर्गदूत उत्तर लेकर आ रहा था। बीच में फारस का प्रभु, उसके ऊपर मैं बात करूंगा अगले बार। अभी तक हमने एंजल्स की कैटेगरी नहीं देखी है,
अब प्रभु ने चाहा तो वो भी हम देखेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो उसमें फारस का जो प्रभु है वो उतर कर क्या करता है, ये प्रार्थना का उत्तर नीचे जाने से स्वर्गदूत को रोकता है। हालेलुया। हालेलुया। आया कि नहीं आया? हालेलुया। स्वर्गदूत ने उसको हरा कर उत्तर लेके दानियल के पास आके बोला, दानियल तूने पहले ही दिन प्रार्थना किया ना, वो प्रार्थना उसी दिन तेरा सुना गया था, लेकिन कुछ अंधकार की शक्तियां क्या कर रही थी, रोक रही थी। दानियल ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, प्रार्थना की तीव्रता को बंद नहीं किया। 21 दिन तक उपवास और प्रार्थना करके बाट जोता। उन दिनों में यह बहुत बड़ा कार्य था। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। 21 दिन बैठे रहना। आज हम लोग उसको कॉपी करते हैं 21 दिन। किसका? दानियल का। हालेलुया। हालेलुया। उसको कॉपी करने के लिए कोई नहीं था। यस। हालेलुया। वो इतिहास रच रहा था। आमीन। आमीन। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। उत्तर लेके आ गया। लेकिन प्रॉब्लम कई बार क्या होता है, कान खोल के सुनना, आपने जितनी भी प्रार्थनाएं यहां की है, आपने प्रभु से की है, किसी ने आपके लिए किया है, वो प्रार्थना पहुंच चुका है और उत्तर भी एक दिन, सुनिए, लेकिन उत्तर आने से पहले ही काफी लोग भाग जाते हैं। तो उससे मेरे को एक चीज समझ में आया, कई सारे उत्तर लेकर जब स्वर्गदूत नीचे आते हैं, तब तक सिस्टर जी, ब्रदर जी चर्च छोड़ के फिर से दुनियादारी में जा चुके रहते हैं। आपके साथ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। एक विषय के लिए प्रार्थना किया, जब तक उसका उत्तर नहीं मिलता है तब तक बाट जो होकर प्रार्थना करते रहना, दानियल के जैसे मांगते रहना है, और ये विश्वास के साथ कि मेरी वो प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर मुझे देगा। मेरे जीवन का अनुभव है। भोपाल में एक बार जब मैं मीटिंग में था, वहां पर मैंने एक दर्शन देखा था, और वो दर्शन में मैंने ये देखा था कि कुछ स्वर्गदूत लोग, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा कुछ स्वर्गदूत लोग कुछ पेपर्स को लेकर 3-4 जन खड़े होकर, गोले बनकर खड़े होकर, एक टेबल है उसके ऊपर पेपर्स रखे हुए हैं, और वो पेपर्स को पढ़कर उसको, ये एग्जामिनर कैसे पेपर को सेपरेट करता है, ऐसे कुछ काम कर रहे थे। हालेलुया। इधर चर्च प्रार्थना कर रहा है, वहां पे एंजल्स लोग प्रार्थना को एक्सेस कर रहे हैं, हालेलुया। आमीन। सेग्रीगेट कर रहे हैं चंगाई के विषय को इधर। इसके लिए यहां पर भी हमने किया है ना, किया है ना, या निवेदनों को अलग अलग किया था। या एंजल्स लोग ये चीज करते हैं। मुझे मिला प्रकाशन उस दिन कि हमारी प्रार्थनाएं ऐसे ही लेके जाके रख नहीं दिया जाता। इधर उठने वाली सारी प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत लोग उसको एक्सेस करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। अलग अलग दूतों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। रफाएल करके कुछ स्वर्गदूत लोग हैं, वो चंगाई से संबंधित प्रार्थना विषय को लेके जाते हैं। हालेलुया। इसलिए कई बार होता है, चंगाई का क्षेत्र जब खुलता है तो कुछ एंजल्स लोग एक्टिव होते हुए मैंने देखा है। आमीन। आमीन। वो बताता है यहां पर कुछ प्रार्थना विषय जो चंगाई से रिलेटेड है वो लेके जाते हैं। फाइनली मुझे कहना है, आपके घर के अंदर अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, एंजेलिक एक्टिविटी ज्यादा रहेगा। मैन 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 मैन। हालेलुया। मैन। आमीन। चीज। थैंक यू जीसस। इफ योर हाउस इज अ प्रेइंग हाउस, अगर आपका घर प्रार्थना करने वाला घर है, अगर आपके घर में बार बार प्रार्थनाएं उठती है, मैन मैन, किसी के लिए, दूसरे के लिए, अपने लिए, ऐसे प्रेयर्स अगर निकलने वाला एक घर है, वहां पर पक्का है कि उधर हमेशा एंजेलिक एक्टिविटी ओपन रहता है। आमीन। दुर्घटना इस घर में नहीं होगी। विश्वास करके उसे रिसीव करें। मेरे घर के अंदर स्पेशल एंजेलिक एक्टिविटी रहेगा। वैसे ही पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, जिस चर्च के अंदर निरंतर प्रार्थनाएं उठती रहती है, आमीन। 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 वहां पर भी एंजेलिक एक्टिविटी ज्यादा एक्टिव रहता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए सर, जहां ज्यादा, जिस घर में जहां प्रार्थनाएं ज्यादा उठती रहती हैं, वहां पर स्वर्गदूतों की कार्य बहुत होते हैं। जिस कलीसिया में प्रार्थना ज्यादा उठती रहती है, प्रेयर उठते रहते हैं, इसके लिए प्रभु के दया से कलीसिया में डेली प्रार्थना हो रही है। जो ईमानदार लोग रोज आते हैं, गॉड ब्लेस यू, आपके वजह से ये जगह पर सब लोग बोलिए, ऐसे बोलिए,
इस जगह पर, फिर से एक बार, आपकी वजह से इस जगह पर हमेशा एंजेलिक एक्टिविटी होती रहती है। डू इट अगेन। आपकी वजह से इस जगह पर हमेशा स्वर्गदूतों की कार्य होते रहते शाने हैं। लोग नहीं कर रहे। बोलिए फिर से। आपकी वजह से इस जगह पर, आपकी वजह से इस जगह पर स्वर्गदूतों के कार्य होते रहते हैं। फिर से नबूवत के रूप से कीजिए, आपकी वजह से इस जगह के ऊपर स्वर्गदूतों की एक्टिविटी होती रहती है। फिर से एक बार बोलेंगे, आपकी वजह से इस जगह पर स्वर्गदूतों की एक्टिविटी होती रहती है। हालेलुया। स्वर्गदूतों में भी बहुत सारा कैटेगरी है। कितने लोग सीखना चाहेंगे? प्रभु ने चाहा तो ये उपवास प्रार्थना के बीच में कभी अवसर मिला तो मैं लूंगा, नहीं तो फिर देखेंगे अगले महीने कभी लेंगे, लेकिन जरूर सीखेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें सीखने मिलेगा कि कितने टाइप के एंजल्स को खुदा ने रखा है और कौन कौन से काम करते हैं। स्वर्गदूतों को हम सभी लोग देख सकते हैं। इधर बैठा हुआ सभी लोग, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, ऑल कैन सी एंजल्स, सभी स्वर्गदूतों को देख सकते हैं। और उसमें मैंने ज्यादातर देखा है चिल्ड्रन आर सीइंग द एंजल्स मोर। और मैंने ज्यादातर देखा है कि स्वर्गदूतों को बच्चे लोग ज्यादा देखते हैं। बराबर बोला? बच्चे लोग ज्यादातर स्वर्गदूतों को देखते हैं। हालेलुया। इसका कारण एक है, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है, ज्यादा होशियारी नहीं है, समझ रहे आप लोग? हालेलुया। इसके लिए प्रभु का भी डिमांड था, बार बार कहता है तुम लोग भी बच्चे के जैसे बनो हो जाओ, क्योंकि जब तुम बच्चे के जैसे हो जाओगे। अभी देखो, इधर जितनी बातें मैंने बोली है, ये सब एक पीएचडी किया हुआ, वचन का बहुत बड़ा डिग्री लिया हुआ वो शूरवीर के लिए ये कुछ नहीं रहेगा, समझ रहे आप लोग? लेकिन ये बच्चे लोग का काम है। ये आमीन, आमीन, आमीन। किचन में सब स्वर्गदूत उतरेगा बोले तो पीएचडी वाले बोले क्या बकवास करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? ये बच्चे लोग की बात है। हालेलुया। क्योंकि बच्चे लोग ये सब पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। मेरे साथ में कुछ लोग हैं यहाँ पर। किचन में स्वर्गदूत उतरेगा बोले तो ये मूर्खता है, ऐसा कोई है यहाँ पर? कितने लोग बोलते हैं किचन में भी उतर सकता है, बाथरूम में भी आ सकता है, किचन में भी उतर सकता है, बाथरूम में भी आ सकता है। अबे आप मुझे बताइए, बाथरूम में आपका पैर फिसलने वाला था और लगा कि कोई आपको थामा, तो बाथरूम में कौन उतरा है? ले लिया। राशि ठेके ले कि गाड़ियों को बचाया जाएगा। यस, आमीन। आप जिस ऑटो में बैठे वो ऑटो को भी, जैसे ही आप वो ऑटो में बैठ गए, एक स्वर्गदूत ए साइड, दूसरा स्वर्ग, क्यों? वीआईपी अंदर बैठा हुआ है। ले लिया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? पड़ोसी को समझाओ जल्दी, कुछ तो लेके जाना है ना इधर से। जब आप रास्ते पर भी जाओगे तो स्वर्गदूत आपको वीआईपी के समान आपकी सुरक्षा करेंगे। ऑटो के अंदर आप आ गए तो तुरंत, कम से कम बोलता हूं मैं, कम से कम एक स्वर्गदूत ये बाजू में इधर से होल्ड करने के लिए, दूसरा स्वर्गदूत उधर से होल्ड। तू विश्वासी है तो तेरे लिए ये करेगा, बाकी लोग का मुझे नहीं मालूम। आमीन, आमीन। हालेलुया। पकड़ लीजिए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। गाड़ी चला रहे हैं, आप स्पीड में भाग रहे तो आपके ऊपर एक एंजल भी, ये हुआ है। हालेलुया। फ्लाइट में बैठने के लिए मुझे फर्स्ट डे में बहुत डर लगा था। प्लेन में जब मैं बैठा था तो बहुत डर लगा था, क्योंकि वो उधर अंदर जो एयर होस्टेस इतना डराती है, तुम लोग गिर जाएंगे, मर जाएंगे, तो ये पहनना वो पहनना, हाँ, इधर से दरवाजा खुलेगा उड़ी मारना, माय गॉड। एंड फर्स्ट टाइम जब मैं फ्लाइट में बैठा था तो एक परमेश्वर के दास के साथ बैठा था, प्रभु का ग्रेस था। तो वो दास मुझे लेके गए थे, तो मैंने उल्टी भी कर दी थी, क्योंकि वो भयानक था बहुत। समझ रहे आप? अपन ऑटो में बैठने वाले लोग, आप समझ रहे हैं? हेलो, ले लिया।
और वो सिस्टर ने इतना डराया था, मैंने स्पिरिट में फील किया ये फ्लाइट जब जा रहा है तो ये लिटिल एंजल्स जो मैंने अभी थोड़ी देर बताया, ऐसे कुछ छोटे छोटे स्वर्गदूत लोग वो फ्लाइट के नीचे से जा रहे हैं। मतलब ये फ्लाइट को वो हाथों हाथ तुझे संभाल, ये सब चीजें कितने लोग अंदर ले सकते हैं? मेरे साथ ये सब कुछ होगा, डिक्लेयर करिए। कम ऑन यीशु के नाम में ये सब कुछ होगा। आमेन। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अगर रास्ते में एक अड़चन है तो स्वर्गदूत लोग आपके पहले जाकर वो अड़चन, एक साइड से समझो एक पत्थर रखा हुआ है और आपका गाड़ी उधर से जाने वाला, बड़ी कुछ होने वाला है, एक एंजल आगे आगे जाकर आपके लिए मार्ग तैयार करके हालेलुया। यीशु के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं ये कलीसिया के ऊपर स्वर्गदूतों का क्षेत्र खुल जाए और एक्टिविटी स्वर्गदूतों का यीशु के नाम से शुरू हो जाए।